वजीर आजम ने दावा किया है कि ऑपोजिशन फौज से हुकूमत गिराने का कह रही है। मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग फौज को कहते हैं हुकूमत नहीं गिराते तो अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ हो जाओ। ऑपोजिशन भारत के बयानिए पर चल रही है। ये लोग मुझे किसी भी तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की वजह से मुल्की कर्जों में इजाफा हुआ। मरियम नवाज और बिलावल से कोई पूछे कि आपका तजर्बा क्या है, जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया और मुल्क चलाने जा रहे हैं। इन दोनों के बाप पाकिस्तान के करप्ट तरीन इंसान हैं। मौलाना फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी हैं। उनके एहसासों पर सवालात हैं। मौलाना ने खुद फैसला कर लिया कि मैं सादिक और अमीन हूँ, किसी को जवाब दे नहीं। शहबाज शरीफ अगर ऑफर ना ठुकराते तो आज नालायक वजीर आजम की जगह खुद बैठे होते। मरियम नवाज कहती हैं मोहम्मद अली दुरानी से पहले हुकूमती बुज़रा के पैगामात मिलते रहे, फिर वो खुद मिलने आए। जेल में खानदान के अफराद को मिलने की इजाजत नहीं मिलती, मगर दुरानी को इजाजत मिलना आंखें खोलने के लिए काफी है। शहबाज शरीफ अचानक मिलने के लिए आने वालों को इनकार नहीं कर सकते। जाली हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। PDM हुकूमत को NRO नहीं देगी। अरकान ने इस्तीफे जमा करा दिए, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला PDM क़यादत करेगी। वजीर आज़म की PDM इत्तेहाद तोड़ने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। PDM में इख्तलाफात के साए गहरे। सिंध में तकर्रियों और तबादलों पर JUI को तहफ़्फ़ुज़ात। मौलाना फजलुर रहमान बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। JUI का वफ्द जलसे में आएगा। मकामी क़यादत के मौलाना से शिकवे। नफीसा शाह कहती हैं मौलाना फजलुर रहमान से कोई इख्तलाफ नहीं, मौलाना ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर कल जलसे में नहीं आएंगे। CNN ने पहले ही मौलाना के न आने की खबर नशर कर दी थी। सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमती दोस्त रूठने लगे। मुत्तहदा के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात। जाम कमाल की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान फट पड़े। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में नज़रअंदाज किए जाने का शिकवा। अरकान ने कहा वज़ीर आज़म भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, यही सिलसिला जारी रहा तो अलग हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी का सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। मुराद अली शाह कहते हैं मैदान खाली नहीं छोड़ सकते। तमाम अरकान के इस्तीफे क़यादत के पास मौजूद हैं। जब वक्त होगा स्पीकर को जमा करा देंगे। जलसों से कोरोना फैलने के सवाल पर कहा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे में SOPs पर सख्ती से अमल कराएंगे। हमारे इस्तीफे वापस करो, लीगी रहनुमाओं की पुकार। इस्तीफों पर दिलचस्प सूरत हाल। हमने इस्तीफे सिर्फ सोशल मीडिया पर शेयर किए, वापस किए जाएं। मुर्तजा जावेद अब्बासी का स्पीकर कौमी असम्बली से राबते में मुतालबा। कानून साजी ब्रांच ने इस्तीफे मौसूल होने की तस्दीक की। वापस लेने हैं तो तहरीरी दरखास्त दें। असद कैसर का जवाब। 1998 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुकूमती सरपरस्ती में वफ्द के दौरा इसराइल का इंकशाफ। मरकजी जमीयत उलमाए इस्लाम के अजमल कादरी के दौरे की तस्वीर सामने आ गईं। GNN से गुफ्तगू में कहा इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से उलमा ने शिरकत की थी। हमारे साथ उस वक्त वजारत खारजा के सेक्रेटरीज राब्ते में थे। यासिर अरफात ऑन बोर्ड थे। पाकिस्तानी वफ्द ने बैतुल मक़दस के इमाम से भी मुलाकात की थी। फिरदौस आशिकवान कहती हैं ऑपोजिशन इक़्तिदार के लिए ऐसे ही दर्द में मुब्तला रहेगी। मरियम नवाज का काम पाकिस्तान को तहस नहस करना था। इमरान खान का काम अवाम की तरक्की की राह के कांटे उठाना है। शहबाज गिल ने कहा मरियम सफ्दर ने जिस पार्टी को चोर कहा उसी की तकरीब में जा रही हैं। बिलावल एक शो बॉय है, फैसले तो जरदारी कर रहे हैं। पंजाब में उस्मान बुज़दार जैसे नाअहल को बिठाकर सूबा तबाह कर दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ के दौर में दुनिया भर में पंजाब की तारीफ होती थी। पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर डालने वाली जमात को निकाल दिया गया। सेलेक्टेड वजीर आजम 2 साल गुजरने के बाद कहता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। चावल, गंदम, कपास और गन्ने की फसल उगाने वाले परेशान हैं। खाद महंगी होने से किसान चीख रहा है। चेयरमैन नैब को पार्लियामान में तलब करने की तहरीक पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन जमातें चेयरमैन नैब को तलब करने के मामले पर बज़िद। हिकमत अमली तश्कील देने के लिए इजलास 30 दिसंबर को तलब। हुकूमत ने भी इत्तेहादियों से मिलकर जवाबी हिकमत अमली की तैयारी के लिए अहम बैठक इसी रोज बुला ली। सलीम मांडवीवाला कहते हैं PDM तहरीक के दौरान मौलाना को नैब नोटिस जारी करने का मकसद क्या है? ऐसे इक़दामात से इदारे की बदनामी होती है। चेयरमैन नैब बोले
नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। नैब का किसी सियासी जमात, गिरोह या शख्सियत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 63 अफराद जान बहक, 56 मरीज अस्पताल में जेर इलाज, 38 वेंटिलेटर पर थे। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 9,816 हो गई। 24 घंटे में 2,260 का केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 39,170 हो गई। दिन 2,09,429 केसेस के साथ सरे फहरिस्त। जबकि पंजाब में अब तक 1,35,141 केसेस सामने आ चुके हैं। मुस्तफा कमाल का मर्दमशुमारी के मामले पर एमक्यूएम से हुकूमत से अलग होने का मुतालबा। कहा, मुत्तहिदा के ऑपोजिशन में जाने से हुकूमत गिर जाएगी, मगर जीआईटी में खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम है, ये हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। कराची की आबादी 3 करोड़ से कम नहीं। मर्दमशुमारी में शहर समेत मुल्क की आबादी को कम शुमार किया गया। सब ने मर्दमशुमारी के नताइज को मुस्तरद कर दिया। भुट्टो के कोटा सिस्टम के जहर आलूद नुस्खे से आज तक जहर फैल रहा है। लोड मैनेजमेंट करके देख ली, बहरान खत्म न हुआ। नाश्ते पर प्रॉब्लम, रात के खाने में टेंशन। मुल्क भर में गैस बहरान बरकरार। खवातीन सरापा एहतजाज। हुकूमत से गैस फराहम करने का मुतालिबा। सुई साउदन के तर्जुमान ने अनोखा दावा कर दिया। कहते हैं कराची में कोई लोड शेडिंग हो ही नहीं रही, कुछ इलाकों में प्रेशर कम है। बात अंडों के फंडे से भी आगे निकल गई। तारीख में पहली मर्तबा अंडों की भी ढेरों इकसाम, मगर सब आउट ऑफ रेंज। आवाम को लूटने के लिए क्वालिटी के हिसाब से कीमतें। सबसे सस्ता अंडा 18 और महंगा 38 रुपए तक दस्तयाब। गरीब के लिए देसी अंडे खरीदना तो नामुमकिन लगने लगा। गोल्डन अंडे हकीकत में सोने के लगने लगे। मुर्गी के गोश्त की कीमत 300 तक फी किलो। शहरियों ने सर पकड़ लिए, कहते हैं रिलीफ दे दें, जिंदगी अजीरन हो चुकी। इमरान साहब, खुदा के लिए अंडों और तेल महंगा होने का नोटिस न लेना, वरना कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। बेचारे आवाम मजीद महंगी अशिया नहीं खरीद सकते। मरियम औरंगजेब के वजीर आजम पर तंजिया वार। कहती हैं, सादिक और अमीन के दौर में अब अंडे, मुर्गी और तेल माफिया की जेब भरी जा रही है। आवाम को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। माफिया के सहूलतकार इमरान साहब के अब घर जाने का वक्त आ गया है। रास्ते फिर धुंध में गुम। पंजाब भर के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर में हद्दे निगाह चंद मीटर रह गई। एयरपोर्ट बंद, तमाम परवाजें कल तक के लिए मुलतवी। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस भी बंद कर दिए गए। रेल शेड्यूल मुतासिर। उधर शिमाली इलाकों में सर्दी ने मामूलात मफलूज कर दिए। कालाम में पारा -12, गोपस -10 और स्कर्दू में -9 रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी से मनासिर और भी खिल उठे। पाकिस्तानी फील्डर्स को एक बार फिर एक से जायद गेंदें नजर आने लगी। कैच पर कैच ड्रॉप। फील्डिंग ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। 94 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने वाले केन विलियमसन का कैच 2 बार ड्रॉप हुआ। 42 रन पर विकेट पर मौजूद हेनरी निकोलस को भी 6 के इनफरादी स्कोर पर मोहम्मद अब्बास ने कैच छोड़कर बड़ी इनिंग्स का मौका फराहम किया। न्यूजीलैंड ने दिन के अख्ताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 222 रन बना लिए। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट हासिल किए।